राहुल जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। तो क्या लगता है आपको बार बार से हमारे चैनल पे जिस तरह से स्ट्राइक दिया जा रहा, किसको खुजली मच रही है या किसी को ज़्यादा प्रेम हो गया है आपसे? किसको खुजली मच रही है ये तो मैं नहीं कहूँगा। खुजली मस्ती तो बाकी चैनल पे भी ऐसा काम किया जाता, बट बाकी पे ऐसा काम कुछ किया नहीं जा रहा है। कुछ लोगों को हम लोग से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है, दिख रहा है प्यार, और वो ऐसे लोग हैं जो मेल फीमेल देखते नहीं हैं। उनको प्रेम होता है तो वो अपना प्रेम या प्यार, यस, मतलब जेंडर से मतलब नहीं है। नहीं जेंडर से मतलब नहीं। वो लोग कहने को तो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप सामने दिख रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक में दिखा रहा है कि इंडिया टुडे ग्रुप ने मारा है, बट इंडिया टुडे ग्रुप के पास क्या इतना टाइम है कि बैठकर पुराने 1 साल 1.5 साल वीडियो, हमारे 4-5 हज़ार वीडियो में से खोज के निकालना और कॉपीराइट मारना? तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया टुडे ग्रुप या आज तक का कोई व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, जबकि उनका अलग काम है। उनका काम कॉपीराइट मारना नहीं है। वो लोग खुद ही कई लोगों के वीडियो यूज़ करते हैं, कई लोग के वायरल वीडियो चलाते हैं। तो वो लोग, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इसके पीछे हैं। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही दोस्ती है, कुछ ज़्यादा ही प्रेम है, क्योंकि कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी उसी चैनल पर आते हैं और बार बार स्ट्राइक भी वहीं से मिल रहा है, पुराने वीडियोस को उठाकर जिनको हम भूल चुके हैं। नहीं, आप जिस इंटरव्यू की बात कर रही है तो उसको किसी न किसी ने तो कंडक्ट कराया ना। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही जाके इंटरव्यू दी है या उस न्यूज़ एंकर को बुलाया गया होगा। किसी ने, कोई तो होगा उसके पीछे। तो मुझे जहाँ तक लगता है उसके पीछे 2 सुअर हैं। वो 2 सुअर हैं और वो सुअर का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। सुअर मतलब आप पिग की बात कर रहे हैं ना? हाँ वही, वो जो कीचड़ में घूमते रहते हैं ना, तो उन लोगों का काम है। 2 सुअर हैं, वो कीचड़ में घूमते रहते हैं। तो उनका यही काम है। उन लोगों का काम है कहाँ कहाँ घुस के कौन कौन से जगह पे जाना है। पहले तो उनका काम रहता है कीचड़ में लौट जाना। उसके बाद काम होता है कि वो जाके किस पे जाके वो अपने छींटे जो कीचड़ है उसको दूसरों पे पड़ाए। तो वही काम हो रहा है, वो दिख रहा है हम लोग को। हम लोग तो लाइव में डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब है कि सही जगह पे टारगेट आप कर रहे हैं। क्यों आखिर वो दोनों सुअर आप ही पे, या कहें तो हम पे, या हमारे SSR वॉरियर्स का ही ये चैनल है, तो हम लोगों पर जो छींटे पड़ाए जा रहे हैं, तो ये 2 सुअर हमारे पे ही क्यों छींटे पड़ा रहे हैं? क्योंकि SSR वॉरियर्स जितने हैं, जो फ़ैन हैं, जितने सुशांत के फ़ैन हैं, हम और आप जैसे लोग, इन सुअर ने एक कीचड़ का लेप लगा के रखा था हमेशा से। ये इनका काम है, कीचड़ का लेप लगा के बॉडी पे रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि इन्हें लगता है कि हम लोग दुनिया की नज़रों से ढक जाएंगे। लेकिन उन सुअरों को भी सुशांत के फैन ने नंगा कर दिया, और ऐसा नंगा किया है कि अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। तो अब एक ही ऑप्शन है कि जाके जो मेरे को नंगा कर रहा है उन लोगों पे जाके ऐसे उनको खुद गंदा कर दे, तो वो चुप रहेंगे। उनको बर्बाद कर दिया जाए, उनको ऐसा कर दिया फिर वो ना कुछ बोले। तो ये सब चल रहा है और इस वजह से ये सब टारगेट किया जा रहा है। और इस वजह से हम लोगों ने अभी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए अपने वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है। हो सकता है कि प्राइवेट वीडियो का भी अब पता नहीं, अभी यूट्यूब, वो सुअर अगर यूट्यूब में चले गए, किसी को खोज लिया, तो हो सकता है प्राइवेट वीडियो पे भी मारे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इन लोग की पहुंच बहुत दूर दूर तक। yes, ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर ये चैनल से कनेक्टेड हैं, सुअर तो कहीं और के हैं लेकिन चैनल से कनेक्टेड हैं। अब अगर वो सिर्फ चैनल से क्या, वो फिर यूट्यूब से भी कनेक्टेड हो सकता है।
हाँ, फ़िलहाल यूट्यूब कुछ गाइडलाइंस को मानता है। एटलीस्ट यूट्यूब के थ्रू मारने पे क्या होता है, यूट्यूब पे आप उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं। तो ऐसा कोशिश किया था उन सुअरों ने। यूट्यूब के थ्रू ही पहला जो स्ट्राइक मारा था 7 डेज़ का यूट्यूब के थ्रू ही था गाइडलाइंस, बट अपील किया तो हट गया। बट उससे उन लोगों को नहीं समझ में आया कि अरे इससे तो ऐसा नहीं होगा। तब फिर वो आज तक को पकड़ा है। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में उनके पुराने सहपाठी लोग हैं, वहाँ भी बैठते हैं, वैसे ही कीचड़ में लपेटे हुए लोग वहाँ भी बैठते हैं। तो आपने देखा था वो इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू की बात करती है, तो वहाँ भी बैठे हुए थे, वैसे ही लपेटे लोग हैं, कीचड़ से निकल के आए हुए। तो उन लोगों को अपना जान पहचान वाला लोग मिल गया। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से करने से, यहाँ से क्या होगा, अपील करेंगे तो कुछ और कोई सुनवाई नहीं होगा, वहाँ लीगली जाना पड़ेगा। तो इस वजह से ये लोग अब ये रास्ता अपनाए। अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा? अगर मान लीजिए चैनल बंद कर दिया जाता है, और ये तो है कि अब सुशांत ने जिस तरह से लोगों को जोड़ लिया है, सबकी आंखें भी खुल गई है, ये भी समझ में आ गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक रास्ता मिल गया बहुत लोगों को, या बोलिए सही गलत का चुनाव करने का। बिगड़े हुए सब थे, सब बिगड़ैल ही थे। 2020 के पहले जितना ज़्यादा बॉलीवुड से लोग प्रभावित थे, तो सब बिगड़े ही हुए थे, जैसा मुझे लगता है। मैं खुद को भी उसमें इंक्लूड ही कर रही हूँ। हम लोग को भी बहुत सारी गलतियाँ दिखती नहीं थी, होते रहता है गलत को गलत बोलना। अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि क्या सही क्या गलत। तो अब अगर फिर से स्ट्राइक दिया जाता है तो आपका क्या स्टेप होगा? नहीं, स्ट्राइक अगर अभी तो 2 स्ट्राइक ऑलरेडी पड़ गया है, उसमें अब 90 डेज़ के लिए अब उसमें आप थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अगर 3rd स्ट्राइक मिलता है तो ये चैनल बंद कर देगा। तो उस एक और चैनल हम लोगों ने पहले से ही खोल रखा है, उस पर काम चलता रहेगा अपना, रुकने वाले तो है नहीं। थोड़ा स्लो होगा प्रोसेस, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि ये एक मिशन है, और मिशन पे जब हम लोग निकलते हैं तो फिर पीछे हटने का तो नाम ही नहीं, आगे ही बढ़ना है। इसमें थोड़ा बहुत कभी स्लो फास्ट होता है लोग, लेकिन पीछे हटने, ये इतने दूर जा चुके हैं कि पीछे हटने का और या कदम रोकने की तो बात ही नहीं है। और रहा बात बॉलीवुड के बारे में जो आप बोल रही हैं, बॉलीवुड को हम लोग दूसरे नज़रिए से देखते थे। आज बॉलीवुड को पब्लिक ने छील दिया है पूरी तरह से, और ऐसा छीला है कि मतलब चौतरफा इनका मतलब गंजापन, नंगापन, छिछोरापन और जितना इस तरह का है सब नज़र आ रहा है। और ये लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों को कुछ ही लोग हैं, इनको लगता है कि इस मूवमेंट में कुछ ही लोग हैं। अगर ऐसा होता, कुछ ही लोग होते, तो आज अपने ब्रांड को बोलकर टिकट खुद नहीं खरीदना पड़ता। खुद के पैसे लगा के टिकट खरीदिए और खुद ही देखिए, और वहाँ से वीडियो बनाइए और वहाँ से डांस करते चलिए, और हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता कि इस बॉयकॉट मोमेंट को रुकवाइए। यस। तो वो जो दिखा रहे हैं कि ये फिल्म हिट हो गया, वो फिल्म हिट हो गया, ये जस्ट एक माइंड, लोगों को माइंड को फिर से ये करने की कोशिश की जा रही है, घुमाने की। बट लोग इतना अब मैच्योर हो चुके हैं ना, तो इनकी हर कोशिश फेल हो रही है, हर कोशिश बेकार जा रही है। तो इसलिए ये इतना इस तरह का जो सुअरपंथी कर रहे हैं। हीरोपंथी पहले किया करते थे, अब सुअरपंथी पे। वो हीरोपंथी भी सुअरपंथी ही होती थी, जो हम समझते नहीं थे। एक्चुअल में वही होता था। और लोगों ने जैसे जैसे हम लोग इनके ऐसे अंदर पेट में हाथ डाल के इसे घुमा रहे हैं, तो वो ज़्यादा ये लोग उछल रहे हैं। ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इनका वही काम है। क्योंकि दिमाग से तो ये लोग पैदल हैं, घुटने में दिमाग लेके चलते हैं, है नहीं। कोशिश करते हैं कि किसी तरह इन लोगों को दबा दिया जाए, इनके मुंह बंद कर दिया। लेकिन अभी ऐसा है कि 1 लाख अगर वॉरियर है, तो 1 लाख का कई मतलब 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दिए, उतने पे इम्पैक्ट होता है। और ये वो लोग हैं
जो डिसाइड करते हैं कि फ़िल्म देखना है नहीं देखना है, इनका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। और सब सोच जो है सबका सनातन वाला है। यही मैं बोल रही हूँ कि पहले की मूवीज़ से दिमाग पे वैसा ही इम्पैक्ट होता था, और जिस तरह से आज मूवीज़ को बॉयकॉट किया गया है, मुझे लगता है टीवी सीरियल्स बचे हैं, डांस के जो प्रोग्राम्स हैं वो बचे हैं, उनको भी बॉयकॉट किया जाना चाहिए, क्योंकि गंदगी ही परोसी जा रही। सिंगिंग का अगर प्रोग्राम है, वहाँ सिर्फ सिंगिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पे किसी का अफेयर भी दिखाया जाएगा उसका, उससे बच्चा आएगा डांस करने, वो कुछ भी बकवास करेगा। तो इस तरह से तो आप बर्बाद ही कर रहे हैं ना, आप अगला जनरेशन बर्बाद। हम लोग तो बर्बाद हो ही गए थे, बच गए क्योंकि हम लोग उस एज में हैं कि अब समझ में आ गया, हमारे पहले वालों को पता भी नहीं है। हाँ, ये सब चलता रहेगा। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, और बुराई के ऊपर जब जीत होता है तभी लोगों को समझ में आता है कि अच्छाई का क्या महत्व है। इसलिए आज भी ज़्यादा लोग अच्छाई की पथ पे हैं, कुछ लोग हैं बुराई के पथ में, उसको हम लोग कान पकड़ के अच्छे से चाबी लगा के लाएंगे, वो भी आएंगे, क्योंकि रास्ता नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से अगर काम करना चाहते हैं करें, कोई इशू नहीं है, उनका यही काम ही है, इसी तरह से ही काम करते हैं वो लोग। तो सुशांत एक ऐसा सोल है जिसने पूरे के पूरे माहौल को चेंज कर दिया है और इतने सारे लोगों को जोड़ दिया और बॉलीवुड को बर्बाद कर दिया। एक्चुअल में बॉलीवुड एक इमेजिनरी चीज़ है, बेसिकली नाम बॉलीवुड है, बट धंधा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का बिजनेस। लोग उसको एंटरटेनमेंट सोचते थे। तो ये 5-6 चीज़ का मिश्रण है बॉलीवुड। हाँ, मुखौटा एंटरटेनमेंट का। तो नाम इमेजिनरी टाइप का एक रख दिया हॉलीवुड से कॉपी करके, बट बेसिकली इसका बिजनेस है ये। इस फिल्म इंडस्ट्री में मेन बिजनेस ये सब है, बाकी सब साइड बिजनेस है, जैसे एक्टिंग, ये सब वो सब सिर्फ नाम का है, मुखौटा है। आप टॉम क्रूज से कंपेयर करते हैं, आप टॉम क्रूज का जो एक्शन है वो देख लीजिए, उसका रियलिटी कितना उसका मेहनत होता है, और आप अपने आप को देख लीजिए, उसके बाद आप समझ जाइए कि आप सस्ती कॉपी भी नहीं है, बस एक बहुत ही घिनौना एक सोच है इसके पीछे, भारत की भारतीयता को बदनाम करने की साजिश है बॉलीवुड। इससे बड़ा और इससे मतलब क्या बोला जाए, इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ भारतीयों को बर्बाद करने की कोशिश है। ठीक है, तो मैं अपने सारे वॉरियर्स को यही कहना चाहूँगी कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी।